Hello, welcome to MLL Institute where learning meets confidence from strong basics to smart success and creative achiever. हेलो बच्चों, मैं सुवर्णा बुटले फ्रॉम MLL इंस्टीट्यूट नागपुर बेसा। कैसे हो आप सब? होप सो कि सभी अच्छे ही होंगे। लेट अस कंटिन्यू टू आवर वन शॉर्ट लेक्चर ऑन स्टैंडर्ड 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर सेकेंड, दैट इज पॉलिनोमियल फॉर CBSE। इस चैप्टर में हमें बेसिकली क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। जो एग्जाम अभी बोर्ड्स में आने वाले हैं, बोर्ड्स में पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से शॉर्टकट में आपको क्या क्या पढ़ना इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी। स्टेप बाय स्टेप आपने उसको फॉलो करना है और उससे रिगार्डिंग एक टाइप के 10 प्रॉब्लम आपको हर चैप्टर हर टॉपिक के ऊपर करके देखना है। इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन से लेके हमें जो बेसिक चैप्टर में फोकस करना है अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स गाइडलाइन, इस चैप्टर पे भी 6 ही मार्क है और इन 6 मार्क के लिए पॉलिनोमियल्स चैप्टर में सबसे पहले आपको पढ़ना होगा व्हाट इज पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है बच्चों? ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। व्हाट इज मीन बाय वेरिएबल? जैसे एक्स और वाई, इन वेरिएबल्स का यूज हम करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सिर्फ एक ही वेरिएबल का यूज करते हैं। इक्वेशन इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्मेट में एक इक्वेशन होता है, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। क्वाड्रा मीन्स 2, उसके बारे में हम आगे जाएंगे। तो वेरिएबल्स का यूज किया जाता है जिनकी वैल्यूज आपको निकालनी होती है। ये जो एक्स यहाँ पे दिख रहा है ये है वेरिएबल, और साथ ही में जो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट मींस ऐसी वैल्यू जहां जिसके साथ कोई भी नंबर, ओनली द नंबर इज टू बी वेरिएबल, इसके साथ नहीं होता है, ऐसी वैल्यू जिसको आप कहते हो कांस्टेंट। इन सभी का कॉम्बिनेशन बन के बनता है हमारा इक्वेशन एक्सप्रेशन। और इसके पावर को हमेशा ध्यान में रखिए कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स चैप्टर में जो भी इक्वेशन आप पढ़ोगे उसमें पावर मस्ट बी अ होल नंबर। इस पॉइंट को ध्यान में रखिए, ये होल नंबर ही होना चाहिए, डिग्री होल नंबर में ही होनी चाहिए। ये जो पावर दिख रहा है ये +2 है, यहाँ पे +1 है, मीन्स वेरिएबल का पावर हमेशा 1 या फिर 2, 3 समथिंग होना चाहिए। उस टाइप के इक्वेशंस को ही पॉलिनोमियल इक्वेशंस कहेंगे। नाउ वी विल कंटिन्यू अबाउट होल नंबर ही क्यों, इंटीजर और फ्रैक्शंस क्यों नहीं। इंटीजर मीन्स नेगेटिव पावर अगर रहा तो हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, या फिर रैशनल फॉर्मेट में यानी p/q फॉर्मेट में रहेगा तो ऑब्वियस है कि वो डेसिमल में आ सकता है या फिर मिक्स फ्रैक्शन फॉर्मेट में आ सकता है, तो उसकी भी वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो यू मस्ट बी नो अबाउट इट कि वेरिएबल का जो पावर रहेगा वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 के बाद पॉइंट नंबर 2, दैट इज डिग्री, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल? व्हाट इज मीन बाय डिग्री? डिग्री का मतलब होता है उस इक्वेशन में जो वेरिएबल गिवन है उस पे जो पावर लगा है वो होता है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब आपकी डिग्री डिपेंड करती है, एक तो वो d इज इक्वल टू 0, डिग्री अगर 1 हो तो, डिग्री अगर 2 हो तो, या फिर डिग्री अगर 3 हो तो, उसको अलग अलग इक्वेशन को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो आपके इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री जिस नंबर की हो, जिस इक्वेशन में कोएफिशिएंट अलोंग विद द वेरिएबल, जिसकी हाईएस्ट डिग्री, जिसकी हाईएस्ट पावर हो उसे कहेंगे उस इक्वेशन की डिग्री। समझ गए? पॉलिनोमियल की डिग्री। पॉलिनोमियल की डिग्री जब से यहाँ पे हमने देखा कि x का पावर 2 है, x का पावर 2 है और यहाँ पे x का पावर 1 है, तो व्हाट इज द डिग्री? दैट इज 2, 2 इज द डिग्री। ओके, हाईएस्ट पावर को हमेशा काउंट करना है, किसके? वेरिएबल को। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इट इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ अ इक्वेशन और अ पॉलिनोमियल। जब डिग्री आपकी 0 हो जाए, जब x की पावर, ये वेरिएबल x की पावर अगर 0 हो जाए,
any number having a power, any variable having a power 0, it means it is equal to 1. वेरिएबल का अस्तित्व यहाँ पे खत्म हो जाएगा, उसकी जगह पे 1 आ जाएगा. तो जब d इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो वेरिएबल ही हट गया, तो क्या हो गया, वो पॉलिनोमियल कांस्टेंट हो गया. सेकेंड, अगर आपके आपके वेरिएबल का पावर 1 रहता है, अगर वेरिएबल का पावर 1 रहता है, सपोज इस टाइप के इक्वेशन हमने देखे थे, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. ओके, यहाँ पे टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर में ये है x का कोएफिशिएंट, ये है y का कोएफिशिएंट. x और y के कोएफिशिएंट हैविंग x और y, यहाँ पे दो अलग अलग वेरिएबल का यूज किया है. हर एक वेरिएबल का पावर क्या है, 1 है. जिसका पावर 1 होता है, जिसकी डिग्री 1 होती है, उस टाइप के इक्वेशन को, इस टाइप के पॉलिनोमियल्स को कहेंगे लीनियर इक्वेशन. इसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर में हम देखने वाले हैं. सो हम इस चैप्टर के अंदर मीन्स बेसिकली इस पॉलिनोमियल चैप्टर में हम जिसकी डिग्री 2 है, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिग्री इज टू बी 2 मीन्स d इज इक्वल टू 2, उसे कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. एक्सप्रेशन क्यों, क्योंकि इसके पास 0 नहीं है. ओके, सो वी हैव टू फाइंड आउट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसलिए नंबर ऑफ टर्म से बना हुआ है, इसलिए इसको पॉलिनोमियल्स कहेंगे. सो व्हाट इज द डिग्री, डिग्री अगर किसी भी अगर 2 रहा तो उसे कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. जैसे जैसे पावर इंक्रीज होता है ये नाम चेंज होते हैं. इफ द डिग्री बिकम 3 मीन्स पावर क्या आ जाएगी, 3, उसे कहेंगे क्यूबिक. सो स्टेप बाय स्टेप हमें यहाँ पे बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में इस चैप्टर में प्रॉपर वे से पढ़ना है. नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में, थर्ड टॉपिक हमें पढ़ना है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स मीन्स व्हाट, जैसे कि हम अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे देखिए ये है आपका इक्वेशन, ये है आपका इक्वेशन. इसमें a की वैल्यू कुछ होगी, b की वैल्यू कुछ होगी और c की वैल्यू कुछ होगी. It is a coefficient of फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड. फर्स्ट को आपको नहीं लेना है, सेकेंड जिसकी पावर 2 है उसको नहीं लेना है, सेकेंड को लेना है सम ऑफ द जीरोस. इट इज कॉल्ड एज b is nothing but a sum of the zeros and c means constant. It is a product of a zero. c means product of a zero. So what is zero? The value of the variable which takes 0 आफ्टर सॉल्विंग इट. जब भी हम कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो अगर p ऑफ x की वैल्यू 0 आती है, p ऑफ x की वैल्यू 0 आती है तो उसे कहेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. The value of the variable which takes 0, that is p of x is equal to 0, it means it is a zero polynomials. Understood? टॉपिक नंबर थर्ड पे आपको p ऑफ x को 0 लाना है. इसका मतलब इसमें आपको x की वैल्यू पुट ऑन करनी है 0, सॉरी इक्वेशन में आपको 0 लाना है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. सो नेक्स्ट है हमें पढ़ना इसी टॉपिक में पॉलिनोमियल्स में रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट. ये फोर्थ और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द जीरोस, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मैंने अभी बताया था. जो कोएफिशिएंट ऑफ x है b, ये है सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस विच इज इंडिकेटेड बाय जो भी आपकी x की वैल्यू आएगी, जो भी आपकी x की वैल्यू आएगी, उन दो x के वैल्यू को, एक वैल्यू को कहेंगे अल्फा, दूसरी वैल्यू को कहेंगे बीटा. ये अल्फा और बीटा इन दोनों का सम हो गया, ये हो गया जीरोस सम ऑफ द, यानी इट इज इक्वल टू b. b की वैल्यू हो गई ये मिडल टर्म, टर्म नंबर सेकेंड की, अल्फा प्लस बीटा ये वैल्यू. इसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में अगर आपको ये वैल्यू गिवन रही तो आप इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हो. अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा
that is product of the zero and this is a sum of the zeros. तो ये हो गया कोएफिशिएंट के साथ पर्टिकुलर रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस. व्हाट आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ अल्फा एंड बीटा के जो कोएफिशिएंट है वो है बी और सी. सो अल्फा प्लस बीटा sum of the zeros of the polynomial is equal to minus b upon a. What is b? जो x का कोएफिशिएंट है वो है b और c यानी कांस्टेंट वैल्यू. थर्ड है अल्फा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस. इसे कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरो और इसे कहेंगे सम ऑफ द जीरोस. अब सम ऑफ द जीरोस मींस इट इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ b. यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस जो होता है वो कांस्टेंट टर्म्स एंड इनिशियल टर्म फर्स्ट टर्म इन दोनों के रिलेशन में दैट इज c by a. अल्फा इंटू बीटा दैट इज अल्फा बीटा इज इक्वल टू c by a दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस. आगे आगे जैसे जैसे हम प्रॉब्लम इस चैप्टर में करेंगे वैसे वैसे आप उसको डिटेलिंग में आप उसको समझ पाओगे कि कैसे हम अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करेंगे, कैसे अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है प्रोडक्ट, क्या होता है सम, इसके बारे में रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं. लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इट इज ऑल्सो बिकम. इस पे और इस पे सबसे ज्यादा 2-2 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे. सो दैट लास्ट टॉपिक दैट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. सो जैसे आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ये वैल्यूज प्रोडक्ट ऑफ द जीरो एंड सम ऑफ द जीरोस की वैल्यू अगर आपको दी गई है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में हम क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे. कौन से फॉर्म में बनाएंगे? पहला जिसकी पावर हो 2 दैट इज एक्स स्क्वायर, इसके कोएफिशिएंट जो भी है वो. देन आफ्टर minus of alpha plus beta sum of the zeros into x उसका कोएफिशिएंट के साथ उसका वेरिएबल. देन आफ्टर प्रोडक्ट ऑफ द zeros of the polynomial that is alpha into beta ब्रैकेट कंप्लीट into k. ये k कॉमन मल्टीप्लायर है सभी टर्म का. तो कभी कभी आपको k गिवन रहता है, कभी कभी आपको k फाइंड आउट करना पड़ता है. जैसे जैसे हम प्रॉब्लम्स करेंगे इन दो चीजों की वजह से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर इसकी वजह से हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दैट इज सम ऑफ द जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी फाइंड आउट कर सकते हैं. यही टॉपिक पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल में इतना ही टॉपिक अच्छे से करना है. इसके बेसिस पे प्रॉब्लम्स 2-2 मार्क के आएंगे. कुछ एमसीक्यूज फॉर्मेट में 1 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे. अच्छे से करो. लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक. किसे कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. पहले वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है. लेट्स कंटिन्यू. इरेज करना है, ठीक है ना? हाँ 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 फट रही है. नहीं, उसकी आवाज वॉल्यूम कम करना है. वैसे भी जब आप फर्दर ये करोगे ना हो क्या? ठीक. या फिर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखते हैं माइक को ही. यहाँ पे रखा तो हाँ, मैं एंगल चेंज करूंगी तो कम ज्यादा वॉल्यूम होते जाएगा. सो क्वेश्चन कुछ इस तरह के आएंगे. नंबर ऑफ द जीरो ऑफ p ऑफ x इन द बिलो ग्राफ इज व्हाट. हमें एक ग्राफ भी गिवन रहेगा
ये है हमारा ग्राफ। क्वेश्चन में ग्राफ आपको गिवन रहेगा। सपोज ये है हमारा फिगर, ये है अपना एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ओके, अब आपको कंसीडर जो ये फिगर आपको ग्राफ में दिखाई गई है, एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स पे ये ग्राफ, ये कर्व अटैच हुए हैं, उन्हीं को जीरोस बोलना है। यहाँ पे 1 2 3 4। सपोज ये है अपना जीरो सेंटर, जहां पे एक्स और वाई में एक्सिस मैच करते हैं। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस था 1, ये था 2, ये था -1, ये था -2। तो what are the zeros? Zeros are पहले -2, then -1, then 1 and then 2। अब यहाँ पे ये हो गए इसके जीरोस। ये जो चारों पॉइंट्स हैं ये आपके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। यही इक्वेशन करना है। सो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के आएंगे। जो 1 मार्क क्वेश्चन है वो पहले ले लेते हैं। आपको ग्राफ गिवन रहेगा, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के रहेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ द जीरोस ऑफ p ऑफ x इन द बिलो ग्राफ। ग्राफ आपको गिवन रहेगा, आपको सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है। लेट्स सी द ग्राफ। ये हो गया अपना x एक्सिस और ये हो गया अपना y एक्सिस। यहाँ पे सपोज ये अपना ग्राफ है। यहाँ पे आपको सिर्फ एक्स एक्सिस पे जो ये कर्व दिख रहा है, कितने पॉइंट पे अटैच है, उसको ही माइंड आउट करना है। वो ही हो गए आपके जीरोस। सो टू फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, दैट इज जीरोस आर, क्या हो गया, यहाँ पे सपोज ये है y एक्सिस, ये है पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये हो गया 0। ये पर्टिकुलर 0 पॉइंट पे अटैच है। यहाँ पे 1 पकड़ लो, ये है 2, यहाँ पे हो गया -1, ये हो गया -2। सो व्हाट आर द जीरोस? Zeros of the polynomials are -2, -1, 0, 1, 2। These are the zeros of the polynomial। जितनी बार x एक्सिस पे नेगेटिव साइड में या फिर पॉजिटिव साइड में आपका कर्व अटैच होता है, वो होते हैं आपके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इस टाइप के क्वेश्चन आपको 1 मार्क के लिए पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह के भी आ सकते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे गिवन है, आपको जीरोस फाइंड आउट करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स -6। ये थोड़ा हार्डर है, इसे थोड़ा स्लो लेते हैं, क्योंकि इनिशियली एकदम इतना बोझा सह नहीं पाओगे अगर आप लोगों ने पहले किए नहीं होंगे। तो 8th स्टैंडर्ड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जीरोस फाइंड आउट कर रहे हैं। फिर भी एक जनरल इक्वेशन, इसको बाद में करते हैं। एक जनरल इक्वेशन मैं ले रही हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x -8 या फिर 6x स्क्वायर -3 -7x। सबसे पहले इसका फॉर्मेट देखो, कांस्टेंट टर्म बीच में आई है, ये मिडिल टर्म शिफ्ट करो, दैट इज 6x स्क्वायर -7x -3। इस इक्वेशन में ये है कांस्टेंट c, ये है b और ये है a। सो a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू -3। इस तरह से आपको abc की वैल्यू मिल गई है। अब आपको देखना है a की वैल्यू 6 है और c की वैल्यू -3 है, तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, 6 इंटू -3 दैट इज 18, -18 हो गया। अब इसको फैक्टोराइज करो। 8th स्टैंडर्ड में इस टाइप के किए हैं। फैक्टोराइज करने पे सम ऑफ द जीरोस आपको अल्फा और बीटा की वैल्यूज मिलेगी। क्या मिलना चाहिए, -7 उसका एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन होना चाहिए। तो 18 है, 6 और 3 को अगर हम जोड़े तो वो हो जाएगा 9। सो 7 आना चाहिए, 9 हो गया। अब कौन से टेबल में है, 9 2 जा 9 2 जा ऑल्सो बिकम 18।
कौन से नंबर को हमें चाहिए? -7। -7 के लिए बड़े नंबर को नेगेटिव साइन दो तो यू विल गेट -7. सो व्हाट आर द फैक्टर्स? 6x स्क्वायर -7x -3, ये है हमारा इक्वेशन. इसमें जो फैक्टर्स आपने निकाले हैं उसको पुट ऑन करना है. 6x स्क्वायर वैसे ही रखना है. 7x को स्प्लिट करो. क्या लिखो? -9x प्लस 2x. जहां पे साइन नहीं है वहां पे प्लस डालना है. -3 वैसे के वैसे. ओके ओके, मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे 9 लिखती हूँ, -9, और यहाँ पे 2 लिखती हूँ. कॉमन निकालने में आसानी हो गई इसलिए. तो यहाँ से क्या क्या कॉमन निकलता है? देखो 2 के टेबल में 6 भी आता है तो 2 निकल गया. देन x निकल गया तो यहाँ पे 2 कॉमन निकल गया तो बचा 3x. x स्क्वायर से x गया तो x बचा है. यहाँ से 2x पूरा निकल गया तो यहाँ पे बचा कुछ भी नहीं तो -1. अब यहाँ पे 9 के टेबल में 3 के टेबल में 9 अवेलेबल है तो निकला -3. 3 3 जा 9, दैट इज 3x. ये माइनस इधर चला गया. ये यहाँ पे ना +2 चाहिए था, ये +2 है. ओके, तो यहाँ से 2x निकलेगा तो ये प्लस साइन आ जाएगा. सो यहाँ पे -3 निकला तो ये क्या हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस +1. ओके, देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कॉमन दिख रहा है तो 3x + 1 इज इक्वल 1 ब्रैकेट एंड 2x -3 इन अनदर ब्रैकेट. सो दीज आर द फैक्टर्स. फैक्टर्स मिलने के बाद पहले फैक्टर है हमारे 3x + 1 इज इक्वल टू 0, पुट ऑन करो. और दूसरे फैक्टर है 2x - 3 इज इक्वल टू 0, इसको भी पुट ऑन करो. लेट्स सी हाउ टू फाइंड आउट x. x फाइंड आउट करने के लिए इस 1 को शिफ्ट करो. 1 + 0 या फिर 1 - 0 क्या हो गया? -1. ठीक है. देन आफ्टर यहाँ पे 2x, ये 3 को शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा +3. अब क्या होगा? ये 3 शिफ्ट हो जाएगा तो x इज इक्वल टू -1/3. मल्टीप्लीकेटिव कन्वर्टेड टू डिवीजन एंड x इज इक्वल टू 3/2. ये 2 इधर गया. सो दीज आर द 2 zeros of the polynomial, that is -1/3 and 3/2. इस तरह से हम zeros of the polynomial अल्फा और बीटा निकाल सकते हैं. एक को बोलो अल्फा, दूसरे को बोलो बीटा. तो you can find out the sum of the alphas and the product of the alpha and beta, sum of the zeros and product of the number. So sum of the zeros, that is alpha plus beta, is equal to what? एक तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला से दिया है या फिर आप इसको ऐसे भी स्प्लिटिंग इस वैल्यू को पुट ऑन करके भी आप कर सकते हो. व्हाट इज अल्फा? -1/3 और ये बीटा क्या है? 3/2. अब यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर नहीं है तो फिर क्या कर लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 3 ये हो गया, 2 1 जा 2, माइनस साइन, 3 3 जा 9 प्लस 9 अपॉन 3 2 जा 6. नाउ इट इज 7. देखो दैट इज +7/6. ये आया हमारा 7/6. नाउ सम ऑफ द जीरोस इज अल्फा प्लस बीटा, हमारा मिल गया 7/6. नेक्स्ट आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस. ये मैं अभी के लिए इरेज कर रही हूँ. प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, दैट इज अल्फा इंटू बीटा. वैल्यू डायरेक्ट भी पुट ऑन कर सकते हो. इसके लिए फॉर्मूला क्या था? -b/a, सॉरी b/c, -b/c. What is b? Value of b -7. That is minus of -7. c की वैल्यू क्या है? c की वैल्यू है आपकी 7. सॉरी -b/a है हमारा फॉर्मूला. सो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट ऑन कर ली है जो अल्फा और बीटा आपने निकाला है. उसके बाद सेकेंड टाइप दिया है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a. लेट्स सी क्या ये b और a सिमिलर होता है अल्फा प्लस बीटा यानी 7/6 से. सो व्हाट इज b? b क्या है हमारा? -7.
माइनस ऑफ -7 हो जाएगा। और a क्या है हमारा 6, a क्या है हमारा 6। ये माइनस इंटू माइनस हट के प्लस हो गया, तो इसका भी क्या वैल्यू आया 7/6। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बोथ आर इक्वल 7/6 7/6। ओके, नाउ नेक्स्ट दैट इज फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, उसे कहेंगे अल्फा इंटू बीटा। व्हाट इज द फॉर्मूला, दैट इज C by A। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो दैट इज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये है हमारा फॉर्मूला, दैट इज C by A। C की वैल्यू है -3 और A की वैल्यू है 6। रिड्यूस हो रही क्या, हाँ 3 2 जा, सो व्हाट इज इट -1/2। ये आ गई आपकी अल्फा इंटू बीटा की। अब आपको ये साइड में भी वैल्यू पुट ऑन करनी है, पुट ऑन करनी है, जो भी आपने अल्फा निकाला है उसको पुट ऑन करो और बीटा निकाला है उसको पुट ऑन करो। व्हाट इज अल्फा, दैट इज -1/3 इंटू बीटा क्या है हमारा 3/2। ये 3 3 कट गए तो क्या बचा यहाँ पे -1/2 इज इक्वल टू -1/2 सिंस अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A। ये भी आपका रिलेशन प्रूवन हुआ। सो अल्फा इंटू बीटा क्या मिल गया हमें -1/2। हियर इज द एंड ऑफ दिस प्रॉब्लम। इस तरह से आपको 2 से 3 नंबर के लिए ये क्वेश्चन आएंगे अल्फा बीटा और सम ऑफ द जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करने के लिए। फिर एक बार बोल रही हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस तरह से हमें निकालना है उसी फॉर्मेट में एक x की जो 2 अलग अलग वैल्यू आई है, एक को बोलो अल्फा दूसरे को बोलो बीटा, फिर निकालो सम ऑफ द जीरोस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। दोनों इसमें वैल्यू पुट ऑन करके देखो और फिर निकालो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, इसमें आपको 2 नंबर कवर हो जाएंगे। थोड़े हार्ड किस्म के भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, लेट्स सी अबाउट इट। नेक्स्ट वन थोड़ा हार्ड लेते हैं। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशंस इज गिवन, दैट इज x स्क्वायर प्लस 2√2x minus 6, x स्क्वायर माइनस 2√2x minus 6। साइन चेक कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे भी सेम करना है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो एंड सम ऑफ द जीरोस फाइंड करना है। इस इक्वेशन में सबसे पहले स्प्लिटिंग करने के लिए a और c की वैल्यू निकाल लेते हैं। व्हाट इज a इज इक्वल टू कुछ भी नहीं तो 1, b इज इक्वल टू 2√2 और c इज इक्वल टू -6। सो 1 a इंटू सी दैट इज -6 इंटू 1 दैट इज 6 है हमारा, कौन सा -6। इसको फैक्टोराइज करो, फैक्टोराइज करो 3 2 जा हो जाएगा। अब ये 2 को फैक्टोराइज करना है क्योंकि हमें क्या चाहिए √2 चाहिए। 2 को मैं इस फॉर्मेट में लिख रही हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब ये मैं लिख सकती हूँ क्योंकि डबल लिखा तो ये स्क्वायर रूट हटके सिंगल 2 हो जाएगा, ठीक है। स्प्लिटिंग करते समय एक √2 इस 3 के साथ जाएगा, दूसरा इंडिपेंडेंट रहेगा। सो व्हाट इज अवर इक्वेशन, पहली टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म को इसको लिखना है 2√2x minus 6, स्प्लिटिंग सेकेंड टर्म को करना है। पहली टर्म है हमारी x स्क्वायर प्लस पहले इनिशियली आपको लेना है √2 इंटू x, फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म लेनी है 3√2। दोनों में साइन एक का निगेटिव होगा दूसरे का सॉरी दोनों निगेटिव होंगे, दोनों निगेटिव होंगे। अब ये निगेटिव दोनों क्यों, सॉरी एक का निगेटिव होगा दूसरे का पॉजिटिव होगा क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पे -6 चाहिए तो किसी एक का साइन, लेकिन हमें प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए +2 +2√2 यानी पॉजिटिव टर्म।
तो दूसरा जो नंबर होगा इसका साइन होगा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2 प्लस 2। सो यहाँ पे भी x लिख लो, फिर ये हो गया -6। फैक्टराइज करने के बाद ये हो गया हमारे, स्प्लिटिंग करने के बाद जो दो टर्म्स है क्या कॉमन निकलता है, सिर्फ x कॉमन निकल रहा है। x कॉमन निकलने के बाद यहाँ पे बचा x माइनस √2 एक ब्रैकेट के अंदर, 3 के टेबल में 6 है इसलिए 3 कॉमन, √2 और x। चलो लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट स्टेप। यहाँ से कॉमन निकालिए, x कॉमन निकला, x माइनस √2 यहाँ पे बचा है। अब यहाँ से 3 कॉमन निकलेगा इनिशियली, कौन सा 3? +3, साथ ही में √2 अवेलेबल है 6 के टेबल में, √2 भी निकलेगा बाहर। अब यहाँ पे क्या बचा? x बचा। अब √2 भी निकल गया बाहर, मीन्स सिंगल √2 बाकी है, सो दैट मीन्स माइनस √2। ये ब्रैकेट से मैच कर रहा है, तो x माइनस √2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3√2, बोथ द ब्रैकेट इज इक्वल टू साइन के साथ देना है, इज इक्वल टू 0, x प्लस 3√2 के साथ 3√2 इज इक्वल टू 0। नाउ x इज इक्वल टू, ये √2 इधर चला गया तो प्लस √2 बन गया, x इज इक्वल टू माइनस 3√2। ये मिल गए हमें अल्फा और बीटा। ये सपोज अल्फा है, ये सपोज बीटा है। सो टू फाइंड द सम ऑफ द zeros, that is alpha plus beta is equal to minus b upon a, माइनस b बाय a। अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू है हमारी √2 प्लस बीटा की वैल्यू है हमारी -3√2। ये प्लस माइनस हटके माइनस आ गया 3√2। ओके, √2 में से √2 सब्सटीट्यूट होगा, व्हाट वी गेट। उससे पहले हम b और a को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज आवर b? b है हमारा 2√2, ये है निगेटिव माइनस साइन के साथ, और a है हमारा 1। तो हमें आंसर चाहिए इज इक्वल टू -2√2। देखिए यहाँ पे इसके सामने कुछ नहीं है तो 1 है, 3 में से 2 गया, √2 कॉमन हो गया तो √2 लिख लो, 3 में से 2 गया तो बचेगा -2√2। So in such a way that we can find the sum of the zeros, that is alpha is equal to beta, right hand side is equal to left hand side. So हमारी right है, then product of the zero, what are the product of the zero? That is alpha into beta is equal to c by a. c means constant, क्या है? अल्फा, अल्फा है हमारा √2, बीटा है हमारा इंटू √3√2, और ये निगेटिव वैल्यू है। लेट अस मल्टीप्लाई बोथ द वैल्यू, यहाँ पे कुछ नहीं है 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, √2 हट गया, √2 हट गया तो यहाँ पे बचा -3 इंटू 2, √2 हट गया तो सिंगल टाइम्स 2 दैट इज -6। ये आ गई हमारी अल्फा इंटू बीटा की डायरेक्ट वैल्यू। अब देखते हैं सी है हमारा -6 और a है हमारा 1, इट मीन्स इट इज इक्वल टू -6। समझ गए? इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फा इंटू बीटा मिल गया। और ये मोस्ट ऑफ एग्जाम्पल में आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा भी गिवन रहेगा, उससे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड करते हो उस टाइप के भी क्वेश्चन हम यहाँ पे लेने वाले हैं, 1-2, फिर आप प्रैक्टिस करो।
नेक्स्ट क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको गिवन रहेगी और आपको उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। उस टाइप के क्वेश्चंस भी 2 मार्क के लिए पूछे जाएंगे। इस पे भी 2 से 3 मार्क हो सकते हैं, 2 मैक्सिमम 2 तो है ही, ओके, 2 टर्म्स पे। लेकिन इक्वेशंस पे कहीं पे भी गड़बड़ी प्लस माइनस की वजह से हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस करो, ये कंपलसरी आएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम गेटिंग द वैल्यू ऑफ alpha plus beta and alpha into beta means product of the zeros and the sum of the zeros. If it is already given to the problem, how we can find out the quadratic polynomial? Let's see. Question is, find the quadratic polynomial, the sum of whose root is 2 and the product is 1 by 3. क्वेश्चन में दिया है रूट इज सम ऑफ हुज रूट इज 2 मीन्स सम ऑफ हुज रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 गिवन है एंड सेकेंड वन देयर प्रोडक्ट इज 1 by 3 अल्फा इंटू बीटा इट इज 1 by 3. लेट्स सी. अब आपको जो गिवन वैल्यू है उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट में हमने इनिशियली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट देखा था। क्या था वो? पहली टर्म दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू द वेरिएबल दैट इज एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा ब्रैकेट क्लोज के। ये के आप लास्ट में लिख सकते हो या इनिशियल, ये सबको मल्टीप्लाई करेगा। सो के की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है 3. फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। के की वैल्यू आपको 3 क्यों गिवन है? इस 1 by 3 से के की वैल्यू आपको गिवन है 3. सो इट मीन्स दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में नंबर ऑफ टर्म्स पे डिपेंड करता है के का वैल्यू। सो के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे के की वैल्यू पुट ऑन करके के से मल्टीप्लाई कर लो तो यू गेट 3 इंटू द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, सॉरी अल्फा प्लस बीटा भी गिवन है उसको भी पुट ऑन कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा है हमारा 2x, तो ये माइनस ऑफ 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा आपको दिया है 1 by 3। तो अब ये 3 इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्या आएगा? दैट इज 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 3 टू 6x प्लस 3 इंटू 1 by 3। ये 3 कट गया न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर। व्हाट इज आवर इक्वेशन? 3x स्क्वायर माइनस 6x plus 1 is equal to 0. This is our polynomial equation, quadratic equation, that is 3x square minus 6x plus 1. इस फॉर्मेट में भी आपको इक्वेशन फाइंड आउट करते आने चाहिए। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन दैट इज इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, वर्ड प्रॉब्लम भी आएंगे। वर्ड प्रॉब्लम में आपको अल्फा बीटा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन है, पी ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है, उससे आपको सेटिस्फाई द रिलेशन दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, ये आपको रिलेशन सेटिस्फाइड करने के लिए भी आएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स आपको दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बाय 3 अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। हाउ वी कैन फाइंड आउट? सी हियर। सबसे पहले आपको जो गिवन पार्ट है उसको नोटिसिफाई करना है। क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है? फाइंड
अल्फा एंड बीटा ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में है। आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ये वैल्यू आपको निकालनी है। सो व्हाट आर द गिवन वैल्यूज फ्रॉम द इक्वेशन? हमें पहले तो इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा। अल्फा प्लस बीटा व्हाट इज इट मीन? माइनस बी बाय ए। माइनस बी यानी क्या? इक्वेशन है हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, a is equal to 6, b is equal to 1 and c is equal to minus 2. Now alpha plus beta is equal to minus b है हमारा क्या? 1, that is minus 1, और a है हमारा 6, that is minus 1 by 6 is our अल्फा प्लस बीटा। ये आ गई आपकी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अब हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकालेंगे, दैट इज अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। सी क्या है? सी है हमारा माइनस 2, इट इज माइनस 2 अपॉन ए क्या है हमारा 6, 2 1 जा 2 3 जा, सो इट इज माइनस 1 बाय 3। अल्फा इंटू बीटा मिल गया आपको माइनस 1 बाय 3, अल्फा प्लस बीटा मिल गया आपको माइनस 1 बाय 6। इस तरह से इनकी वैल्यूज आपको इक्वेशन में रखनी है। आपको फाइंड करना है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। लेट्स सी, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। वैल्यू रखने से पहले आप इसको स्प्लिटिंग करके सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर आर डिफरेंट। अल्फा इंटू अल्फा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा हो जाएगा बीटा स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा अल्फा बीटा। ओके, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आइडेंटिटी फॉर्मूला है हमारा, उस फॉर्मूला को यहाँ पे पुट ऑन करना है। व्हाट इज आवर फॉर्मूला? दैट इज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। इस फॉर्मूला, इस आइडेंटिटी को लर्न करके रखो। अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू इन द ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये ऊपर का न्यूमरेटर चेंज होके बन गया ये अपॉन अल्फा बीटा। अब इसमें आपने जो प्रोडक्ट और ये वैल्यूज निकाले हैं उनको पुट ऑन करना है। अल्फा प्लस बीटा हमने निकाला है, अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस 1 बाई 6, ये हो गया माइनस 1 बाई 6 होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा हमने निकाला है माइनस 1 बाय 3, ये डिनोमिनेटर वैल्यू दैट इज माइनस 1 बाय 3। अब इसका स्क्वायरिंग करना है तो माइनस इंटू माइनस हट जाएगा और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 36 माइनस यहाँ पे माइनस इंटू माइनस अगेन प्लस हो गया, ये टर्म ऊपर चली गई तो 2 बाय 3 ये मिल गया हमें, और यहाँ पे बचा है माइनस 1 बाय 3। अब ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर इसको भी शिफ्ट करना है इस साइड में, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। वेरिएबल इसमें नंबर्स देखो 36 है, यहाँ पे 3 है, 3 को कौन से टेबल से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आएंगे। पहले डिवाइड करके देख लेते हैं, दैट इज 1 जा 2 जा, सो 12 से, सो मीन्स 1 बाय 36 प्लस 2 बाय 3 इंटू 12 अप इंटू 12, नीचे जो भी है वो माइनस 1 बाय 3 एज इट इज इक्वल टू
Now 1/36 plus 24/36 अपॉन -1/3। इसको कैलकुलेट करो, डिनोमिनेटर इक्वल हो गए 24 प्लस 1 हो जाएगा 1 प्लस 24 अपॉन 36। अब ये डिनोमिनेटर डिवीजन में है, इसको मैं डिविजिबल बाय -1/3 ऐसे लिख रही हूँ। अब ये इसको मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करोगे तो सेकेंड टर्म का रेसिप्रोकल हो गया। व्हाट वी गेट 24 प्लस 1 दैट इज 25। ये टर्म यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। 25/36 मल्टीप्लाइड बाय -1/3 का हो गया 3/1। 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। ये न्यूमरेटर वाला 3 डिनोमिनेटर वाले 36 को काटेगा 3 1 जा 3 2 जा। सो व्हाट वी गेट, न्यूमरेटर में बचे है -25। ये माइनस कहाँ से आया, ये वाला -25 अपॉन 12। 12 into 1 that is 12. Understood? So we get the total value that is alpha upon beta plus beta upon alpha की वैल्यू क्या मिल गई हमें 25/2 12। इस तरह से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये भी 2 मार्क के लिए क्वेश्चंस आएंगे। इनिशियली आपको दिया रहेगा इक्वेशन, इक्वेशन के बेसिस पे आपको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज और सम ऑफ द जीरोज निकालना होगा। जो भी आपको रिलेशन दिया है उसको सॉल्व करना होगा और उससे आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी होगी। तो उसके लिए भी 2 मार्क 3 मार्क के क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। और आपको एक टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के समटाइम्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इस टाइप के प्रॉब्लम भी आपको 2 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। If the sum of the zeros of the polynomial is x square minus k plus 3 x plus 5k minus 3 bracket close is equal to 1/4 of the product of the zero if the sum of the zeros of the polynomial, this is our polynomial equation, is equal to 1/4 of the product of the zeros, find the value of k। आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ के को फाइंड करना है। लेट्स सी, ये है आपका इक्वेशन p ऑफ x। इससे हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। लेट्स सी, आपको इसमें a b c सबसे पहले दिख रहा है। ये है हमारा a, दैट इज a इज इक्वल टू 1। b है हमारा माइनस ऑफ k प्लस 3 और c है हमारा 5k माइनस 3। ब्रैकेट रखना है क्योंकि कॉमन टर्म है, कंबाइन है ये बी और सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है द सम ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, सम ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, what is it, sum of the polynomial, sum of the zeros of the polynomial means alpha plus beta, alpha plus beta, sum of the zeros of the polynomial is equal to 1/4 of the product of the polynomial is equal to 1/4 of alpha into beta। ये रिलेशन आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा पता है क्या है, -b/a इज इक्वल टू 1/4 इंटू अल्फा बीटा क्या है c/a। सो वैल्यूज हमें पता है, ये वैल्यूज आपको इसमें रख देना है और ये रिलेशन आपको प्रूव करना है जिससे आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। व्हाट इज इट अबाउट b/a, व्हाट इज b, b क्या है हमारा माइनस ऑफ k प्लस 3 अपॉन a क्या है हमारा 1 इज इक्वल टू 1/4, c क्या है हमारा, c है हमारा
5k माइनस 3 अपॉन 1, यानी c बाय ए भी हो गया, b बाय ए भी हो गया, ये माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, दैट इज क्या बचा, k प्लस 3 इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ 5k माइनस 3। अब देखो ये डिनोमिनेटर वाला 4 इधर चला गया तो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, सो 4 इन द ब्रैकेट k प्लस 3 इज इक्वल टू 1 इन द ब्रैकेट 5k माइनस 3। 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई चेंज नहीं है, 4 से मल्टीप्लाई करके देखो, 4k दैट इज 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 5k माइनस 3, लाइक टर्म पास में लाना है, दैट इज 4k की तरफ आया 5k तो हो गया माइनस, और माइनस 3 की तरफ 12 गया तो हो गया माइनस 12। अब यहां से इससे ये टर्म माइनस होगी, क्यों, क्योंकि दोनों के कोई सॉरी वेरिएबल सेम है के 4 में से 5 गया, माइनस 1k बचा, माइनस 1k इज इक्वल टू 12 और माइनस 3 दोनों के साइन नेगेटिव है तो एडिशन होगा, दैट इज माइनस 15, नेगेटिव नेगेटिव साइन कट गया, सो व्हाट इज द वैल्यू, दैट इज k इज इक्वल टू 15, in such a way that we will get the value of k, मिसिंग नंबर की वैल्यू k के फॉर्मेट में, a के फॉर्मेट में, b के फॉर्मेट में नंबर ऑफ टाइम्स गिवन रहती है, आपको उसको वैल्यूज को फाइंड आउट करते भी आना चाहिए। इस टाइप के प्रॉब्लम भी 2 मार्क के लिए आएंगे, और ऑल द वेरी बेस्ट। ये पूरा टॉपिक इसमें हमें शॉर्ट टर्म में 1 शॉर्ट लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, हर एक टॉपिक पे 10-10, 15-15 प्रॉब्लम किया करो, अच्छे से पढ़ाई करो, बोर्ड्स करीब आने वाले हैं। और अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आता है तो हमारे चैनल MLL इंस्टीट्यूट को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।